सुप्रभात बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन एक कला है, यद्यपि वर्तमान युग व्यस्तता का युग है। टेलीफोन और मोबाइल के कारण पत्र लेखन भी कम हो गया है, तथापि इसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। इसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अच्छा पत्र वह है जिसमें पत्र लिखने वाला अपने विचारों को सरल, संक्षिप्त तथा स्पष्ट रूप से प्रभावशाली ढंग से प्रकट करे। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और विषयानुसार होनी चाहिए। नंबर 2, पत्र में लिखने वाले का पूरा पता और दिनांक उपयुक्त स्थान पर लिखना चाहिए। नंबर 3, पत्र में अपनी बात को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। नंबर 4, पत्र में उचित संबोधन तथा अभिवादन का भी प्रयोग करना चाहिए। पारिवारिक पत्रों में रिश्तों की ऐसी महक बिखेरें जिससे संबंधों की सजीवता उजागर हो उठे। नंबर 6, प्रार्थना पत्रों में सम्मानपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र की परिभाषा दूर रहने वाले अपने सगे संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। बच्चों, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पहला, अनौपचारिक पत्र वे पत्र आते हैं जो हम अपने मित्रों या रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने संबंधियों को। इसलिए इन्हें निजी या पारिवारिक पत्र भी कहते हैं, जैसे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र आदि। दूसरा क्या है? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनका उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु कार्यालयों के अधिकारियों, अखबार के संपादकों, प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं। प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखे जाते हैं इन्हें हम प्रार्थना पत्र भी कहते हैं। व्यावसायिक पत्र आदि भी आते हैं। आगे हम करेंगे कक्षा में पढ़ते समय होने वाली कठिनाइयों से संबंधित। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। शुरू में सेवा में, फिर क्या आएगा? कॉमा, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, कॉमा, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉमा, सोनीपत 131001। विषय क्या होता है? जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है। कक्षा में पढ़ते समय होने वाली कठिनाइयों के संबंध में पत्र। अगर ऊपर प्रधानाचार्य आ रहा है बच्चों तो नीचे क्या आएगा? महोदय। और अगर प्रधानाचार्य है ऊपर तो यहाँ क्या आएगा? महोदया। महोदय के बाद कॉमा, सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 7वीं ए का विद्यार्थी हूँ, पूर्ण विराम। मैं आपका ध्यान अपनी कक्षा की ओर दिलाना चाहता हूँ, पूर्ण विराम। आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है, पूर्ण विराम। इधर हमारी कक्षा में पंखे भी नहीं चलते, जिसके कारण सभी विद्यार्थी गर्मी से परेशान रहते हैं, पूर्ण विराम। कक्षा में कुछ कुर्सियां और मेज भी टूटी हुई हैं। कुछ कुर्सियों की कीलें निकली हुई हैं, जिसके कारण प्राय विद्यार्थियों के कपड़े फट जाते हैं, पूर्ण विराम। इसके अतिरिक्त कक्षा में रोशनी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है, पूर्ण विराम। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप यथाशीघ्र ही इन कठिनाइयों को दूर करवाएं, जिससे कक्षा में पढ़ाई
सुचारू रूप से हो सके पूर्ण विराम। उसके बाद बच्चों सह धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर लड़का है तो आज्ञाकारी शिष्य आएगा, अगर लड़की पत्र लिखती है तो आज्ञाकारिणी शिष्या। यहाँ पर तुम बच्चा अपना नाम भी लिख सकता है, या क ख ग। अनुक्रमांक। अनुक्रमांक क्या होता है बच्चों? रोल नंबर। दिनांक। दिनांक क्या है? ये कब लिख रही हूँ मैं? 10 अगस्त 2020। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको यह पत्र अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।